जय बोलो हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम। आइए आज हम भी चलते हैं खाटू श्याम बाबा के दरबार में। छोटा हो या बड़ा सभी लोग बाबा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। देश हो या विदेश श्याम बाबा की बहुत ज़्यादा मान्यता है। जो श्याम बाबा का ध्यान करता है उसके सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। खाटू श्याम धाम में श्याम बाबा का बहुत ही चमत्कारी मंदिर है। जो यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, तभी तो कहते हैं हारी का सहारा खाटू श्याम हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी खाटू श्याम बाबा के दरबार में आना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि आप खाटू श्याम कैसे जा सकते हैं, इस यात्रा में कितना बजट आएगा, खाने का और रुकने का अच्छा स्थान, यहाँ की क्या क्या नई व्यवस्था की गई हैं और खाटू श्याम बाबा का क्या इतिहास है, क्या महत्व है। ये सारी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं बाबा खाटू श्याम की यात्रा। खाटू श्याम जाने के लिए सबसे पहले आपको जयपुर आना होगा। जयपुर में सभी तरह की सुविधाएं हैं, जैसे बस, ट्रेन, फ्लाइट, किसी भी तरह से आप आ सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम की दूरी 70 किलोमीटर है। अगर आप जयपुर से खाटू श्याम टैक्सी में जाते हैं तो टैक्सी का किराया लगभग 2000 से 2500 तक लगेगा। ये किराया आने जाने का है। आप दर्शन के बाद उसी टैक्सी से जयपुर वापस आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो खाटू श्याम के सबसे पास का स्टेशन पड़ता है रिंगस। रिंगस से खाटू श्याम 16 किलोमीटर दूर है। और अगर आप रिंगस से खाटू श्याम जाते हैं तो वहाँ से आपको जीप मिल जाएगी। आप 50 रुपये में खाटू श्याम जा सकते हैं। अगर आप बस से खाटू श्याम जाना चाहते हैं तो जयपुर सिंधी कैंप से आपको बस मिल जाएगी। जयपुर सिंधी कैंप में आपको 2 तरह की बस मिल जाएंगी, रोडवेज और प्राइवेट। रोडवेज बस का किराया 80 रुपये है और प्राइवेट बस का किराया 100 रुपये है। और अगर आप एसी बस से जाते हैं तो 150 रुपये का चार्ज लगेगा। और हम जा रहे हैं अपनी कार से। चलिए देखते हैं कार के लिए वहाँ पर क्या सुविधा है। हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम धाम। खाटू श्याम मंदिर से 2 किलोमीटर पहले बहुत बड़ी 3 किलोमीटर लंबी कार पार्किंग बनाई गई है। ये कार पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है और कहीं कहीं कार पार्किंग में 100 रुपये से 150 रुपये तक का चार्ज लेते हैं 24 घंटे के लिए। यहाँ से आप ऑटो में मंदिर तक 20 से 30 रुपये में जा सकते हैं। जो लोग मान्यता मांगने या पूरी करने आते हैं वो बाबा का निशान लेकर रिंगस से 16 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके बाबा के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रिंगस से आपको बाबा के भक्तों के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। रिंगस से लेकर बाबा के दरबार तक श्याम बाबा के दीवाने गाते बजाते बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर के दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया और घटोत्कच से बर्बरिक हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए माना जाता है। बर्बरिक ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके आशीर्वाद स्वरूप भगवान शिव ने बर्बरिक को 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारणवश बर्बरिक का नाम 3 बाणधारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। और भगवान अग्निदेव ने भी बर्बरिक को एक दिव्य धनुष दिया था, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे।
जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने की सूचना बर्बरिक को मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। बर्बरिक ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और युद्ध में हारते हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर निकल पड़े। इसी वजह के कारण हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा ये बात प्रसिद्ध हुई। जब बर्बरिक जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश की मांग की। दान में बर्बरिक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण भगवान ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरिक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। रहने के लिए यहाँ पर पास में ही आपको होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको 300 से 1000 रुपये तक में साफ़ सुथरे कमरे मिल जाएंगे। और अगर आप सेम डे जाना चाहते हैं तो आप दर्शन करके सेम डे भी जा सकते हैं। और खाने के लिए आपको 80 से 100 रुपये की प्लेट मिल जाएगी, जिससे आप भरपेट खाना खा सकते हैं। हम पहुँच गए हैं श्याम बाबा के मुख्य द्वार पे। पहले इसी द्वार से एंट्री होती थी। इस जगह की एंट्री के कारण गांव में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। गांव की भीड़ हटाने के लिए बाबा श्याम की एंट्री आगे से कर दी गई। आइए चलते हैं आगे की तरफ से। यहाँ पे ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पापड़ मिल जाएंगे, कई तरह की नमकीन मिल जाएंगी और यहाँ पे राजस्थानी पोशाक मिल जाएगी, जिसे आप अपने घर ले जा सकते हैं। यहाँ पर ये श्याम कुंड का रास्ता है। ज़्यादा भीड़ होने के कारण अभी श्याम कुंड बंद कर दिया है, लेकिन मैं आपको श्याम कुंड के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पर 2 श्याम कुंड हैं, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। कहते हैं इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और अगर आप खाटू श्याम आते हैं तो पहले कुंड में स्नान करके फिर श्याम बाबा के दर्शन के लिए जाइएगा। और जो महिलाओं का कुंड है वो ही असली कुंड है। कहते हैं उसी से श्याम बाबा का शीश निकला था। ज़्यादा भीड़ के कारण हमें भी इस कुंड के दर्शन नहीं हो सके, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। अब बाबा के दरबार में बाहर से बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, जिससे भक्तों को कोई भी दिक्कत ना हो। सभी मार्ग चौड़े कर दिए हैं और रेलिंग और बैरिकेडिंग भी कर दी है ताकि भगदड़ ना हो। जब बोलो हारे के सहारे की जय। खाटू श्याम दरबार में बाबा के शीश के दर्शन होते हैं। श्याम बाबा के दर्शन के लिए सभी भक्तों को इन्हीं लाइन के माध्यम से ही जाना होगा। यहाँ पर बाबा के भक्तों द्वारा सेवाएं चलती रहती हैं, जैसे पानी जूस की सेवाएं बाबा के भक्त देते रहते हैं। बाबा के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ता, लेकिन अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो बाबा के दरबार में दर्शन करके आप अपने साथ ही ले जाएं। यहाँ पर बाबा के भक्त गुलाब के फूल और मोर पंख भी भेंट करते हैं, उनको भी आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। आइए जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं।
इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यहाँ की सारी जानकारी देने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हमारे साथ जय श्री श्याम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।